थी जो रोजगार था तोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जो अवैध कॉलोनी को वैध करने का जो दावा था वो झूठा रहेगा सरकार का, जिससे मैं खुद स्वयं पीड़ित हूँ। कर रहे हैं, मेरे पेट के ऊपर लात मार रहे हैं। ये 60 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे। 60 साल मेरे लिए इतना अहित करना चाहते हैं। मैं उनके लिए बहुत हित सोचता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत अहित किया है। मेरे पेट के ऊपर लात मारी है। कमल पट्टी नहीं करते। आपने अभी तक लीज देते आए हो, अभी आपने पिछली बैठक में लीज को स्थगित किया है, निरस्त अभी भी नहीं किया है। और बीजेपी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, बीजेपी के वार्ड प्रोग्राम 25 से तो प्रत्याशी भी रह चुके हैं आप। हाँ। अब बीजेपी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी बोले सबको रोजगार देंगे, सभी को रोजगार दे देंगे, सबका रोजगार अभी रहेगा। तो सरकार तो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार मेला लगा रहे हैं। तो ये मेला लगा तो दिया। सुनो, हाँ। रोजगार मेला लगा रहे हैं। हाँ। और जो रोजगार से लगे हुए हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं। रोजगार कर लग रहा आपको? आज रोए थे हम, आज पूरा घर रोया था सुबह। पूरा परिवार रो लिया आज। हाँ। गलत है ये सारी चीजें। ये अगर आप में दम है ना तोड़ने के लिए तो राजनीति तोड़ के दिखाइए जाके, आप वो पगले तोड़ के दिखाइए आप जाकर। हाई कोर्ट मेरे को स्टे देता। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मैं अतिक्रमण में होता तो क्या हाई कोर्ट स्टे देता। बोलूंगा आने वाली पीढ़ी को भी सभी को वोट देना, पर बीजेपी को वोट मत देना। यदि आपने बीजेपी को वोट दिए तो मान सम्मान तो जाएगा जाएगा, आपकी रोजी रोजगार भी जाएगी। हमने जैसे तैसे करके बच्चों को पाला पोसा, पर आने वाली पीढ़ी कभी बीजेपी को समर्थन करती है तो उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आपको हम एक सबसे बड़ी खबर दिखा देखिए। 50 साल पुराने जो दुकान थी, जो रोजगार था, तोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जो अवैध कॉलोनी को वैध करने का जो दावा था वो झूठा रहेगा सरकार का, जिससे मैं खुद स्वयं पीड़ित हूँ। मैं 6 लाख से बर्बाद हो गया हूँ बीजेपी के वादे के कारण। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था कि सारी अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा, और मैंने प्लाट खरीद लिया, और आज तक मैं 6 लाख से बर्बाद हो गया हूँ। और चुनौती यह है, सरकार का दावा था कि इससे कितने ही लोगों का देखिए रोजगार, आपको दिखा दें, लोगों के आंख में आंसू है, लेकिन मात्र बस सुंदरता के कारण, सुंदर दिखने के कारण इनका जो रोजगार को तहस नहस कर दिया। और सरकार बोलती है कि हम जनहितैषी है। अब हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्या सरकार जनहितैषी है या फिर उजाड़ने वाली सरकार है? भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आसिफ। सरकार कैसी है? उजाड़ने वाली सरकार है, रोजी रोजी छीनने वाली सरकार है। कितना सरकार है जो कि रोजगार छीन लिया इनका, और हर व्यक्ति की आंख में आंसू है यहाँ पे। हाँ, क्या नाम भाई आपका? दीपक वर्मा। क्या बोलना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए बोलना चाहेंगे कि अगर आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो छीनो भी। रोजगार तो छीन ही रहे हो ना। हाँ, ये गलत है। कम से कम 500 से 1000 आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। आपका? अभय त्रिपाठी। अब क्या बोले सरकार के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? सरकार दावा करती है, वादा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो क्या ये विकास है? इस विकास के लिए क्या बोलेंगे आप? ये मेरा सत्यानाश कर रहे हैं, मेरे पेट के ऊपर लात मार रहे हैं। ये 60 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे। 60 साल से मेरे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं। साइकिल की दुकान पंचर जोड़ते थे मेरे बाप, पंचर छुड़ा लिया और सब वो भी जोड़ा लिया, पूरा पंचर जोड़ लिया। मेरे पेट के ऊपर लात मार दिया इनने। अब क्या मैं भूखा मरूं? क्या करूंगा अब मैं? बताओ आप। अगर सरकार हो, ऐसी कोई सरकार हो कि जो मेरे को बता दे कि मैं किस तरीके से कमाऊं, कैसे कमाऊंगा मैं, बताओ। सरकार से पूछो आप। सरकार तो ये बोल रही है सबसे रोजगार देंगे हम। मेरे को तो चवन्नी का एक पैसा भी नहीं दिया। मेरे को मेरा कमाई छीन ली मेरी। अभय त्रिपाठी। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब रेलवे की बाउंड्री बन चुकी है, तो यहाँ पे क्या काम फिर रेलवे का? कोई काम नहीं है रेलवे का। ये रेलवे का कोई काम नहीं है। ये सरकार की जमीन है या रेलवे की जमीन है वाली? ये नगर पालिका की जमीन है। तो रेलवे पालिका ने लीज पे दी थी मुझे। तो रेलवे तोड़ रही है कि नगर पालिका तोड़ रही है? ये तो इतनी भी जानकारी नहीं है मुझे, इतना ही पता नहीं है। ये सरकार को मालूम है। सरकार जो कर रही है, पूरी ये सरकार कर रही है। ये यहाँ का विधायक कौन है? वो है ना कमल जी पटेल। मेरे लिए इतना अहित करना चाहते हैं। मैं उनके लिए बहुत हित सोचता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत अहित किया है। मेरे पेट के ऊपर लात मारी है कमल पटेल ने। पर विधायक तो दोगने जी है। लेकिन कमल पटेल ने लात मारी मेरे पेट पे। पटेल ने किसी में विधायक तो
यहाँ पे इंटरफेयर कमल पटेल का है। यहाँ पे जो इंटरफेयर है ये सारी दुकानें तोड़ने का, वो कोने से लेकर वो कोने तक। कम से कम ये समझ लेना कि 70-80 लोगों का परिवार चलता है। अब 70-80 लोगों के परिवार में कितने व्यक्ति होंगे ये बताओ आप। कितने वोट होंगे? बताओ कितने वोट होंगे? 80 परिवार कम नहीं होते, 5000 वोट। और अब ये कमल पटेल को नहीं मिलने वाले, ये मिलेंगे मुझे। अब मैं बनूंगा नेता, चुनाव लड़ेंगे हाँ आप? हाँ लड़ूंगा ना, आम जनता के नाम से लड़ूंगा। आम जनता मेरे साथ है, आम जनता मेरे साथ है। मेरे को तो अभी तो भाई चवन्नी जिसको बोलते ना, मैं अभी रोटी बनाने के लिए परेशान होऊंगा। वहाँ चूल्हा जलाऊंगा, मेरे घर में लकड़ी जलाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा वहां पे। तो मेरे को 1 पाव चावल लाना पड़ेगा, 10 रुपए की दाल लेके आऊंगा और 5 रुपए का तेल ले आऊंगा। आप जाएंगे इस अतिक्रमण को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? टूटे दुकान, आप भी यहाँ पार्षद हो, क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? पहली बात तो आप अपना शब्द वापस लें, अतिक्रमण, ये अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण तो भाजपा के नेताओं ने बनाया है, बोला है। ऑलरेडी हम लीज धारक हैं और ये पूरे लोग जो है वो पिछले 60 सालों से लीज पे काम कर रहे हैं। अतिक्रमण नहीं। और अतिक्रमण होता तो लीज पे आप विचार ही नहीं करते। आपने अभी तक लीज देते आए हो, अभी आपने पिछली बैठक में लीज को स्थगित किया है, निरस्त अभी भी नहीं किया है। अभी निरस्त नहीं किया? नहीं, अभी निरस्त। मकान टूट रही फिर यही तो दमनकारी नीति है, और क्या है। माननीय कमल जी पटेल नहीं चाहते, उनको ये मालूम है कि यहाँ से मुझे हार मिली है, तो अगर हार का बदला ऐसा लेना है तो स्वागत है। आप तोड़े उससे बेहतर है हम खुद तोड़ के देंगे। मतलब खुद ही अपने हाथ सब हटा? यस यस यस, उन्होंने कल बोल दिया, पूरे जिले की पुलिस बुला ली, रेलवे की पुलिस बुला ली, दुकान तोड़ने के लिए? यस, इनको रोजगार खत्म करने के लिए? रोजगार खत्म करने के लिए, देने के लिए कहाँ बुलाते हैं? बस खत्म करने को रोजगार देंगे हम। दे तो रहे हैं, ये दे तो रहे ना, देख तो रहे हो नमूना। रोजगार अभी तक दिया सब हटा दिया पूरा। तो पूरा बोलते रहा हूँ, दे तो रहे ना। 60 साल वालों का रोजगार खत्म करके रोजगारी तो दे रहे हैं। अब ये कल ये जो 300-250 परिवार बेरोजगार होंगे, ये अपना परिवार चलाने के लिए गलत गतिविधियों में, गलत कामों में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आज सुकून से अगर अपना काम कर रहे हैं तो आप उनको करने भी नहीं दे रहे। एक सबसे बड़ा मामला ये भी था, इसका भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ। अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया, उससे मैं 6 लाख से बर्बाद हो गया हूँ। मैं खुद भी बर्बाद हुआ हूँ 6 लाख से। भाई अवैध कॉलोनियों को वैध करने का तो आप सपना दिखाते आ रहे हो वर्षों से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आके खुद इस बात को बोल चुके हैं कि हम करेंगे। हर चुनाव में चॉकलेट देते हैं, हम करेंगे। करी कितनी? वो तो आप कर रहे नहीं, वो अलग मैटर है। और ये जो कर रहे हैं काम, और आज से नहीं है, इसमें कुछ दुकानें ऐसी हैं जो सन 1941 की हैं, अभी तक सो रहे थे क्या? और ये तो वो वाला काम हो गया कि मेरा घर अच्छा दिखाने के लिए आपकी झोपड़ी तोड़ना है। बोल रहे हैं सौंदर्यीकरण, अरे तो सौंदर्यीकरण से कोई ये 250 परिवार को रोजगार मिलेगा? अतिक्रमण था, अतिक्रमण तोड़ते। और ये तो आपका दिया हुआ है भैया, आपने बिठाला है हमको यहाँ। पर अभी हम देखा हमने कि रेलवे की बाउंड्री हो चुकी है। वही तो हम बोल रहे हैं कि रेलवे के नाम पे आपने मिसगाइड किया, रेलवे ने अपनी जमीन पे अपनी बाउंड्री कर ली। अब ये तो नुजूल की है ना, नुजूल की है, नगर पालिका की है, जिला प्रशासन की है, हम भी तो उन्हीं के हैं। आपने तो हमको बिठाला है भैया, आज बिठाल के, और आप अचानक ये बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे में तोड़ दो, आप 2 दिन में तोड़ दो। कल उनने मुनादी, उनको ये था कि कल हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ है, तो अब चूंकि न्यायालय पे भी इनको विश्वास नहीं है, ये न्यायालय पे, ये संविधान पे विश्वास करने वाले नहीं है, इनको वो भी नहीं है कि कल ऐसा नहीं हो कि स्टे आ जाए। तो नगर पालिका के कर्मचारियों को 5:30 बजे का नोटिस दिया है कि सुबह 5:30 बजे आओ, अतिक्रमण तोड़ना है। पूरे जिले की पुलिस, आरपीएफ, इनको बुला लिया कि अतिक्रमण तोड़ना है। पहली बात तो अतिक्रमण है नहीं, और ये निर्बलों पे बल प्रयोग करने के बजाय हम खुद तोड़ देते हैं भैया ये जमीन। हमारे साथ बुजुर्ग की आंखों में आंसू भी है। देखिए ये इनका जो रोजगार है सारा चला गया। आप देखिए बुजुर्ग क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? अमरनाथ कुशवाहा। कहाँ दुकान थी आपकी? ये दुकान कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पे आप?
ये कहना 64 साल हो गए। पर नगर पालिका वाले अतिक्रमण में बैठे हैं आप। नगर पालिका ने मेरे अनुबंध करके दिया है, 6 पेज का अनुबंध करके दिया मेरे को, बताइए आप। ये बुजुर्ग हैं, आज है ना बरसों से 60 साल से यहाँ बैठे हैं, नगर पालिका से लेके, और बीजेपी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बीजेपी के, हाँ, वार्ड प्रोग्राम 25 से तो प्रत्याशी भी रह चुके हैं आप। हाँ। अब बीजेपी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी बोले सबको रोजगार देंगे, सभी को रोजगार दे देंगे, सबके हाथ में रोजगार अभी रहेगा। तो सरकार तो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार मेला लगा रहे हैं। तो ये मिला लगा तो दिया। सुनो, हाँ। रोजगार मेला लगा रहे हैं, हाँ और जो रोजगार से लगे हुए हैं हाँ, उनको बेरोजगार कर रहे हैं। रोजगार करेंगे। अब आपके पास क्या साधन बचता है? आप कैसे आप घर चलाओगे? आपके पास क्या बचता है? आप 60 साल अब ये तो ऊपर वाले के भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे है, जहाँ पे मिल जाए लगाएंगे। अब मजदूरी करोगे आप? मजदूर की तो उम्र ही नहीं रह गई ना, बच्चे हैं वही करेंगे जो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक दर्द सुना आपने। देखिए बुजुर्ग है, 60 साल से बुजुर्ग है, नगर पालिका ने, सरकार ने स्वयं उनकी दुकानें दी। 83 साल की उम्र है। 83 साल की उम्र है, ये देखिए। और आपको दिखा दें, शासन ने स्वयं दुकानें दी लीज पे, लेकिन आज बोल रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे हटा दी गई है। तो इनका ये प्रश्न है कि यदि हम अतिक्रमण में हैं तो लीज क्यों दी फिर? मेरा तो केस भी चल रहा है जबलपुर में, इसी दुकान का। कब से केस चल रहा है आपका? 12 से। 12 से। हाँ, तो उसके बावजूद नहीं मानना, न्यायालय को हम नहीं मानते। न्यायालय को नहीं माना? हाँ, ये तुम्हारा जिससे केस चल रहा वो आपका व्यक्तिगत मामला है। सब व्यक्तिगत मामला है। हाँ, तो फिर तो न्यायालय का अवमान है ना, हमारे अभी गुजारा थी ना कि आपने कहीं भी अतिक्रमण का केस देखा होगा, अतिक्रमण में भी व्यक्ति स्वयं नहीं तोड़ता, लेकिन इनकी आंखों में दर्द है, अपने हाथों से तोड़। क्या नाम है आपका? नीलम शर्मा। आप क्या बोलेंगे? ये पूरा मकान, आपकी दुकान टूट रही है आपकी है, आप कब से दुकानदारी क्या कर रहे थे आप? कम से कम 40-45 साल से। 45 साल से। जी। पर प्रशासन बोल रहा है कि आप अतिक्रमण में हो। नहीं सर, कोई अतिक्रमण पर लिखा पड़ी सब कुछ, इसका केस भी चल रहा था। 2-3 बार केस हार भी गए थे नगर केस, जिससे अपन लड़ रहे, जबलपुर से भी हट चुके थे, स्टे ऑर्डर भी ले चुके थे। लेकिन अब सबकी वजह से अपन को भी रिलीज कर रहे हैं यहाँ से। सबकी वजह से अपन भी दुकान तोड़ने में आ गई है, और ना ही मुआवजा दे रहे हैं, ना ही जगह दे रहे हैं अपन को, इसके बदले कोई जगह दे दे वो भी नहीं दे रहे। अब सरकार तो आपको लाडली बना है, बोलती है ना, आपको बहुत प्रेम करती है, फिर भी ये क्या ये प्रेम है सरकार का? ये बोलने का मतलब है मेरा। देखो सरकार को नहीं बोलूंगी, इसमें शायद ये तुम्हारी माई बाप थी। अब वो सरकार अपने अकेले को करती, तोड़ती, तो अपन सोच पूरे लाइन से सबका कर रहे। 40 साल 45 साल के रोजी रोटी छीन ले, उन लोगों ने ये गलत करे बस। और उनका बोलना है कि यहाँ पे रेलवे अतिक्रमण है। हाँ। रेलवे की बाउंड्री बन चुकी है, लेकिन बन चुकी, इसके बाद ही तोड़ दी। क्या मालूम क्या उनको सुख से रोटी खाने में क्या दिक्कत हो रही सरकार को, उसमें क्या करने वाले कोई जानते हैं। अपन क्या बोले, गलत है ना। जो किसी 40-45 साल की रोजी रोटी एक प्रकार से देखा जाए तो कब्जा भी कहलाता है, लेकिन अपने तो अपने खुद की दुकान होने के बाद भी लोग बेकार कर दिए अपन को। अब क्या कर सकते हैं अपन? आपको आगे चला क्या होगा? आप क्या करेंगे आगे? पूरा परिवार के साथ में आप कैसा जी आप परिवार चलाएंगे? अब क्या अब आगे नए सिरे से कुछ कहीं पर देखेंगे, किराने की शॉप देखेंगे, उसके हिसाब से नए सिरे से लाइफ में कुछ है तो नहीं जमा। बाप की दादा की कोई है ही नहीं, अपन भैया है, अपन दो करेंगे, जो भी करेंगे, किराए की दुकान लेंगे, कुछ भी करेंगे भैया, उसमें जीवन करना अपन को। कैसा लग रहा है आपको आज? रोए थे हम, आज पूरा घर रोया था सुबह। पूरा परिवार रो लिया आज? हाँ, वो 45 साल हो गए, बहुत हम लोग को हो गए। इसके बाद हमारे पापा, हमारे दादा सबने करके गए। ये दुकान तो उससे भी पहले की है। पुश्तैनी दुकान है ये? हाँ, पुश्तैनी दुकान है। तो आज भैया भी हमारे भैया वकील हैं, वो भी बहुत रोए। आज पूरा घर रोया सुबह। रो सकते थे, क्या कर सकते हैं, रोए सब बैठ के। 60 साल से ये दुकान कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन सरकार बोलती है हम सबको रोजगार देंगे। और बेघर कर दिए। कहाँ का रोजगार दिए? बेघर कर दिए। रोड पे ले आए हम लोगों को, क्या दिया? मुआवजा भी देते, अपन दूसरे को दुकान खोलते लेते। अब अपने इतनी जमा पूंजी भी नहीं कि अपन दूसरे को दुकान ले ले, किराए से जीवन काटना पड़ेगा। अब मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सारे रास्ते बंद हो गए, नहीं है कुछ भी, किराए की लेना पड़ेगा सब। मेरा नाम शेख नईम है, मेरी खुद की दुकान है यहाँ पर, इसे तोड़ दिया गया है। कल का अल्टीमेटम दिया गया है। मेरे बच्चे की 2 दिन पहले डेट हुई है। आज कोई तोड़ रहा है दुकान? बोलते हैं लीज पर दुकान है, लीज खत्म कर दी है। लीज की स्थापना कब हुई हिंदुस्तान के अंदर? 1953 के अंदर। तो यहाँ कागज रखे 1901 के। तो जब लीज, जब इसकी स्थापना ही नहीं हो पाई थी इसकी, तो फिर कैसे आप दुकान तोड़ सकते हैं आप? तो अगर आपको तोड़ना तो आप राजनीति तोड़ना। आप क्या डर लग रहा है तोड़ने में? क्या प्रशासन को तोड़ने में डर लग रहा है क्या? कौन सी राजनीति होटल क्यों नहीं तोड़ लो उसको आप? लीज पे कब से चल रहा है वो? ब्रिज का मुंह घुमा दिया गया, 2 बंगले बने, उसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं आप? या गरीबों को जुल्म करने आ गए? या हजारों लोगों को आपने बेरोजगार कर, देश में रोजगार कहाँ है? इस उम्र में कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरे बेटे के 2 दिन पहले डेट हुई है। मैं अपने बेटे का घर में बैठ के शोक बनाऊं कि अपनी दुकान को तोड़ते फिरूं यहाँ पर? क्या ये कानून है हमारे देश का? सरकार का ये इंसाफ है? वो प्रशासन का ये इंसाफ है? किसके कहने चल रहे हैं आप? हाँ,
आप में बच्चा कुछ इंसानियत बची है प्रशासन के अंदर? हेड साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में इंसानियत बची है? किसके कहने से चल रहे हैं आप? एक हार का बदला लिए लेंगे आप लोग कि गरीबों में जुल्म करेंगे? क्या वोट नहीं दिया आपको किसी ने? हार जीत का मतलब ये नहीं होता है अगले बार आपको फिर चांस मिलता है हार जीत जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आपने तो लोगों को रोड पे ला खड़े कर दिए। गलत है ये सारी चीजें। ये अगर आप में दम है ना तोड़ने के लिए तो राजनीति तोड़ के दिखाइए जाके, आप वो बंगले तोड़ के दिखाइए आप जाकर। आप अगर ये जमीन नगर पालिका की नहीं थी तो फिर नगर पालिका वसूली किस बात की करें हम लोगों से? बताइए ना आप लोग। अरे जमीन ये रीच वाली ये बोलते हमारी जमीन है तो फिर नगर पालिका किस बात की वसूली हमसे करिए? इतने नीचे नेतागिरी में इतने नीचे स्तर पे मत जाइए आप। कम से मर्द की तरह लड़ना सीखो। गरीबों को जुल्म करने से कोई नेता नहीं बन जाता है। आप क्या बोलेंगे? आपका जो दुकान टूट रही है, क्या अतिक्रमण थे आप पहले? देखो अतिक्रमण में तो अपन है ही नहीं। अगर मैं अतिक्रमण में होता तो क्या हाई कोर्ट मेरे को स्टे देता? सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मैं अतिक्रमण में होता तो क्या हाई कोर्ट स्टे देता? नहीं देता ना। मेरे कागज में कोई दम होगी अभी तो स्टे मिला मुझे। बाकी प्रशासन बोल रहा है कि अतिक्रमण। आपकी दुकान बची हुई है अभी मेरी दुकान बची हुई है। मेरे को इसके अंदर अभी 10 दिन में एसडीएम साहब के यहाँ मुझे कागज देना है और 30 दिन सुनवाई के लिए मुझे मिले। ऐसे 40 दिन का मेरे को समय मिला। इसलिए दुकान बच गई। देखिए इनकी एक दुकान बची है, देखिए इनकी एक दुकान बची हुई है और देखिए सभी का वही मामला, सभी के एक जैसे मामले हैं। सभी के एक जैसे मामले। 4 को स्टे मिले, बाकी स्टे नहीं। 5 को स्टे मिले हैं, बाकी को स्टे नहीं मिला। क्या बोलेंगे इसमें आप? देखो स्टे तो सभी का हुआ है, बाकी केवल वहाँ हाई कोर्ट से 5 लोगों की कॉपी यहाँ आई है। हाँ, बाकी इनकी नहीं आई है। हाँ, बाकी लोगों की कॉपी नहीं आई। बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे आप? सब बोल सकते हो रोजगार दे रहे हैं हम, बीजेपी के लिए क्या बोलेंगे आप? बीजेपी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सबका साथ सबका विकास। और आप देख ही रहे हैं उजड़ा आशियाना क्या, आप विकास की गंगा बह ही रही है। क्या उसी में हाथ धो रहे क्या? नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये तो पूरा जिला देख रहा है क्या, और हमारे पूरे परिवार देखेंगे। आगे वाले आने समय में भी हमारा परिवार देखेगा ही सभी। और ये जो 50 लोग का जो परिवार है जो आज बेघर हो रहा है, ये भी सब देखेगा। कितने वोट होंगे इतने पूरे सब मिला के? वोटों की देखो, बात की जाए तो वोटों की भैया वोटों की बात की जाए तो जैसे मान लो 50 से 60 लोग जैसे हैं परिवार हैं, और 10 से 15 दुकान ऐसी है जिसके ऊपर 3-3, 4-4 परिवार के लोग काम कर रहे हैं क्या। अगर उनको भी प्लस कर दिया जाए तो ये समझ लो कि 60 से 70 परिवार हो गए। अगर मेरा मतलब 10 से 15 एक परिवार में अगर लगाते हैं, या 4 या 10 भी लगाते हैं, तो 2,500 से 3,000 लोग हो जाते हैं। गए बंटाधार मतलब क्या देखिए 2,500 से 3,000 वोट में बंटाढ़ा हो सकता है। अभी 700 वोट में नहीं डूब गई। आप समझ सकते हैं इनके पास 3,000 वोट है। अब आगे आने वाली बीजेपी के पास क्या तारा होगा? देखिए ये पीडीएस दुकान कर रहे हैं, ये दुकान पीडीएस कर रहे हैं, सभी पीडीएस दुकान कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार बोलती है कि हम हर युवा को रोजगार देंगे, लेकिन यह 60 वर्ष से रोजगार कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। क्या बोलेंगे इसके लिए आप? मैं ये बोलूंगा आने वाली पीढ़ी को भी, सभी को वोट देना पर बीजेपी को वोट मत देना। यदि आपने बीजेपी को वोट दिए तो मान सम्मान तो जाएगा, आपकी रोजी रोजगार भी जाएगी। हमने जैसे तैसे करके बच्चों को पाला पोसा, पर आने वाली पीढ़ी कभी बीजेपी को समर्थन करती है तो उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। ये मेरे 125 साल का मेरे बाप दादे की प्रॉपर्टी जो है, मेरे बाप दादे का पसीना है, वो देखिए उसे अतिक्रमण बना के तोड़ा जा रहा है। तो क्या मैं डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि क्या कागज की वैल्यू नहीं है, या रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं है, या हरदा मध्य प्रदेश शासन की वैल्यू नहीं है, जिसने कागज को खत्म कर दिया है, सबको अतिक्रमण बता दिया है। और मैं माननीय डीएम साहब, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहता हूं कि क्या अतिक्रमण क्या है, हमें बताया जाए कि अतिक्रमण क्या है। और मेरे भाइयों को इतनों को बेरोजगार किया गया है, 5,000 व्यक्ति मेरा बेरोजगार हुआ है। तो अतिक्रमण है क्या? क्या हमने रोड पे बना है या सरकारी कब्जा कर रहे हैं? और क्या आज की डेट में जो हमारे पास कागज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो क्या कागज कौन सा आपके पास? क्या कागज है आपके पास? सर मेरे पास ब्रिटिश का कागज है, 1901 से है, और एक दमड़ी का स्टाम्प पेपर भी है, जिसके बाद सन 1913 में मेरे पूर्वजों ने स्टाम्प करे हैं 7 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। उससे 7 रुपए यानी करोड़ों का प्रॉपर्टी होती थी 1913 में। उसके बाद 18 पैसे के स्टाम्प पेपर भी मेरे वो है। तो मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आप रोजगार दें पर बेरोजगार ना करें। सौंदर्यीकरण एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, पर किसी को बेरोजगार पेट पे लात मार के सौंदर्यीकरण करना ये अच्छी बात नहीं है।
मुझे एक बात बताइए, क्या हरदा सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो इससे रोजगार मिलेगा? लोगों को बोलना है, हमारे कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हरदा स्टेशन पे हम आते तो हमें शर्म आती है। कौन बोला साहब? भाई आप किसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पर प्रशासन ही है, प्रशासन भी है और हमारे अपने भी हैं जिन्हों को इंसान आगे बढ़ाता है। वो बोलना चाहते हैं कि हम स्टेशन चौक पे आते तो मुझे ये बताइए, जिसके पास जैसी व्यवस्था होगी काम वैसे ही करेगा। और आज से तो है नहीं, ये तो बाप दादों के जमाने। भाई आप सौंदर्यीकरण करें, हर दुकानदारों को मत, मेरी आज 50x50 की दुकान है, मत दो मुझे 50x50 की। मैंने माननीय डीएम साहब से, एडीएम साहब से भी परसों निवेदन किया कि सर मेरी आगे की दुकान तोड़ दो, पर मुझे मध्य प्रदेश शासन के लेटर पे लिखित में दो कि मेरे 49 भाइयों के रोजगार पे लात नहीं लगेगा, पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस आप तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण। तो अतिक्रमण है क्या, मुझे ये बताइए, अतिक्रमण क्या है? आज हम कहीं प्रॉपर्टी ले लेंगे, बना लेंगे, कुछ साल बाद फिर आएंगे कि तुम अतिक्रमण हो। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अतिक्रमण क्या है? 4 दुकानों का अतिक्रमण बता दिए, पर एक बीजेपी के ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनका ऑलरेडी आज 1 साल से चल रहा है, कलेक्टर ने आदेश दे दिया और उनका अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है। कहाँ पे? ठीक है ना, ये लाइब्रेरी के बाजू में। और दूसरी चीज में आनंद जाट ने भी बताया है कि जो नगर पालिका वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका नदी के पास घर है, वो भी अतिक्रमण में। तो क्या उनके लिए शासन प्रशासन कोई काम नहीं करेगा? गरीब आदमी के लिए पूरा लगेगा? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो माननीय मध्य प्रदेश शासन से मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि भाई समानता का अधिकार रखें, समानता का अधिकार रखें। इंसान इसलिए न्याय के लिए आपके पास आता है कि आप न्यायाधीश हो, उस पद पे बैठे हो, आप उस पद का गलत उपयोग ना करें। मैं ये चाहता हूँ मेरे भाइयों के साथ, आज इतना बेरोजगार व्यक्ति हुआ है तो कौन जिम्मेदार ले रहा है? क्या मध्य प्रदेश शासन या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई आला अधिकारी जिम्मेदारी ले रहा है, या किसी ने हाथ पकड़ के ये बोला कि आप टेंशन मत लो, आने वाले समय में हम आपकी व्यवस्था करके देंगे? उल्टा ये बोल रहा है कि आप यदि समय से नहीं खाली करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे। बोर्ड कितने? सर कम से कम 5500 से 5700 बोर्ड है यहाँ पे। यस, अभी 700 में हाजिर हो गई थी अभी तो। हाँ तो वो तो होगी ना सर, अभी 700 में थी, अब 7000 में होगी। किसकी हार होगी? बीजेपी की होगी। हम तो बार बार बोल रहे हैं, हम तुम्हारे बच्चों को बार बार बोलेंगे कि आपका रोजगार खत्म करना है तो बीजेपी को वोट दो, बस मेरी बात। और मैं ये दिल की बात रखना चाहता हूँ कि भाई आप सौंदर्यीकरण करें पर बेरोजगार किसी को ना करें। एक प्रश्न ये भी है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश की सारी अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। वो अभी अवैध की अवैध ही है, और जो वैध है उसको हटा दिए, उनको हटा दिया। बताइए। और वही अवैध के चक्कर में मैं खुद स्वयं मैंने प्लाट खरीदी, 24 कॉलोनी प्लाट खरीदी बस स्टैंड के पीछे। 60 साल पुरानी कॉलोनी है, 6 लाख से मैं उतर गया, 6 लाख से मैं बर्बाद हो गया। बोलना चाहेंगे आप? अब क्या बोलना चाहेंगे, बोलने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है, क्या बोलूंगा। आप कब से दुकान कर रहे थे? कब से दुकान कर रहे थे आप? मैं भी दुकान कर रहा था, मेरे को भी आज यहाँ 24 साल हो गए थे। 24 साल हो गए थे। पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे कि जो व्यक्ति 10 साल से जहाँ रहेगा वहीं पर उसका कब्जा हो जाएगा, तो फिर ये कहाँ है? अब इसके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो क्या किराएदार थे दुकान के, दुकान मालिक ये थे, ये हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, अब दुकान इनकी दुकान है। आपके पास अभी क्या रोजगार बचा? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, रोजगार अभी हाथों पे है। चला गया रोजगार। कहते कि हम हर युवा को रोजगार देंगे, तो युवा ये भी है इसके कंधों पे भी पूरा परिवार का भार है, तो इसको रोजगार कौन देगा? एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इसे नौकरी मिलेगी या प्लाट मिलेगा या कोई और रोजगार मिलेगा? तो सबसे बड़ी एक बात है, जैसा मैं खुद पीड़ित हूँ, बीजेपी सरकार एक दमनकारी सरकार है। ये देखिए, ये आप कुछ देख रहे हो, वो जोर है। खैर अब हमारा तो इधर कुछ रहा नहीं, पर सौंदर्यीकरण बोलते हैं और हजारों लीटर पानी बहता है रोज सुबह यहाँ। ये पाइप आज 6 महीने से फूटा है, इनसे एक पाइप सही नहीं हो पाया और बोल रहे सौंदर्यीकरण करेंगे। तो बताइए 23 करोड़ की जो लागत से स्टेशन बन रहा है उसमें धब्बा अच्छा लगेगा? फूटा पाइप बताइए आप, 6 महीने हो गए साहब, और लगे तो आप कल सुबह आ जाइएगा। आपको मैं एसडीएम साहब ने परसों 6:40 में अपनी आंखों से देख के गए। सामने देखिए गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, ये देखिए, ये यहाँ से पानी सेपेज होता है। ये देखिए पानी निकलता पूरा यहाँ से, ये बटाटा वो 6 महीने से पानी निकल रहा है। ये देखिए पूरा 6 महीने से पूरा पानी निकलता है, और ये सौंदर्यीकरण है हमारी सरकार का। अब अतिक्रमण में दुकान टूट रही है, आपकी कुछ दुकान टूट अपना, कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? इनकी मनमर्जी चल रही है, वो कुछ भी कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि नगर पालिका की दुकान है, हमने उससे नीलाम लिए या खरीदी हुई दुकान है हमारी, या और वो उसके बाद में हमको नोटिस दे दिए तोड़ना है। तो भाई मेरे को मेरा मुआवजा दिया जाए ना, या मुआवजा दुकान कुछ भी नहीं दे रहे आप? हाँ, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये देखो नगर पालिका की ये बनी है, या जिसमें चुंगी कट्टी थी,
पहले यहाँ पे नाका कट्टा था, समझे, वो इन्हें नगर पालिका ने बेची है मेरे को। दो दुकानें मतलब मैंने खरीदा। अब बेटा फिर दुकान खरीदी आपने? ये हमको करीब 20 साल हो गया। कितने में ली थी 20 साल पहले? वो तो महंगी ली थी, मतलब समझे। दूसरी पार्टी ने ली थी, पन्ना जायसवाल ने लिया था, और उससे हमने ली। सुंदर बंडे वाला से उन्हें लिया था, उससे हमने ली। क्या 2 दुकान की एक दुकान है। आपका रोजगार क्या बचा? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट यही तो करवा रही है, और क्या करवाएंगी। सरकार क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से ये बोलना, ये मतलब बनी बनाई हमारी ये है, तो आपने कहीं नहीं हमारे लिए कर रहे। पर मोदी जी को सबको रोजगार देंगे हम तो। अरे कहाँ रोजगार दे रहे हैं? ये क्या बेरोजगार कर रहे हैं? ये 60 दुकानें यहाँ रोजगार बेरोजगार हो गए। क्या कोई क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोकल पब्लिक है, क्या लोकल पब्लिक है, लोकल जैसे तैसे रोजगार चलाते हैं हम। और ये बतलाते हैं कि ये नगर पालिका की दुकान है, ठीक है, नगर पालिका से नीलामी में मेरे अंकल ने लिए। तो जब इनने लिए हैं, नगर पालिका विक्रेता थी, ये खरीदार थे, तो ये व्यक्ति अतिक्रमण कैसा हुआ, अतिक्रमणधारी कैसा हुआ, मुझे नगर पालिका जवाब दे, मुझे एसडीएम जवाब दे, मुझे कलेक्टर जवाब दे। और माननीय प्रधानमंत्री से बोलना चाहूंगा मैं, आप बोलते हैं कि आतंकवाद, क्या कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, गोली चला रहा है, वो आतंकवाद है? आज इतना परिवार के लोग बेरोजगार होंगे तो अपने आप आतंकवाद पैदा होगा, हर घर में एक आतंकवादी पैदा हो जाएगा। और जब व्यक्ति ने खरीदा है तो अतिक्रमणधारी ये व्यक्ति हुआ कैसे? क्या इनने नगर पालिका से चोरी किया है? बताइए आप। सब मेरे नाम पे नामांतरण, सब कोई वो नहीं, सब करे इनने। रसीद काट। अब आप कोर्ट में गए? आप कोर्ट में गए क्या? तो अभी बोले रुक जाओ, 8 दिन का हमको समय दो, समय नहीं दे रहे। हेलो हेलो, मोहम्मद जी बोल रहे हैं? बताएं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण बरसों राजू से। हाँ बताएं। मतलब मकान पे दुकानें टूट रही है रेलवे स्टेशन के पास, ये सारी। हाँ हाँ सर, ये क्या बोल रहे हो? दुकानें टूट रही है रेलवे स्टेशन के पास। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या बोलेंगे आप? मैं क्या, वो तो इनके प्रशासन के आदेश से, एसडीएम साहब के आदेश से टूट रही है। क्या अतिक्रमण में थी क्या ये? अतिक्रमण में थे क्या? अतिक्रमण में थी क्या ये? इनकी लीज खत्म हो चुकी है, रिन्यू हुई नहीं है, इसलिए वो अतिक्रमण है कुल मिला के। लेकिन लोग वहाँ बोल रहे थे कि एक राजा है बीजेपी में, एक शर्मा जी है, दीनदयाल लाइब्रेरी उनकी एक बनी हुई है, अबे तब जा, तो वो भी 1 साल से कब है, वो भी टूटा नहीं अभी तक। नहीं, सब पे कार्रवाइयाँ होंगी, लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सब पे कार्रवाइयाँ करेंगे। टूटी कहाँ? अभी टूटी 1 साल से आदेश दिया कलेक्टर ने, तोड़ी नहीं उसको अभी तक लाइब्रेरी से। जो बना हुआ अभी बना हुआ आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। अभी आनंद क्या है कि नगर पालिका अध्यक्ष का मकान भी अतिक्रमण में है, वो कब टूटेगा? आज नदी किनार पे है, थोड़ा हिस्सा है। देखिए अभी तक आरोप लगाए हैं, कोई सिद्ध आरोप नहीं है, सिद्ध होंगे तब देखेंगे। नहीं, जब हमने इस संबंध में पूर्व मंत्री कमल पटेल जी से बात करना चाहिए, 3 से 4 बार प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।